हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीवन एजुकेशन। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 नंबर सेशन। यानी इसके पहले अपन अभी तक 19 सेशन है जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, 19 सेशन पढ़ चुके हैं। और स्पेशली MPCHO, CRPF और ESIC नोट सेट के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे। और उसके अंदर आज का अपना 20वां सेशन है और 19 सेशन हम लास्ट अपन पढ़ चुके हैं। और जिसने भी नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा या अपनी प्लेलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ से उसको इजीली देख पाएंगे। तो जिसने नहीं देखा ज़रूर देखें एक बार उनको, क्योंकि काफ़ी सारे MCQs, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग हमने उनमें डिस्कस किया था। और आज डिस्कस करने वाले हैं 20 नंबर सेशन। और इसके अंदर स्पेशली हम डिस्कस कर रहे थे इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के रिगार्डिंग लास्ट सेशन आपने देखा होगा। उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था इम्यूनिटी क्या है, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, और एंटीबॉडी के जो टाइप्स हैं उनके बारे में देखा था। और उसके रिगार्डिंग जो MCQs, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में, यानी इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती हैं और उनके अंदर भी क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं, किस तरीके से MCQs बनते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस पूछा जाता है, पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी फर्दर जो लाइव सेशन आपके सामने आपके लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उनको देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए आज के इस सेशन को। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और लास्ट क्लास में हमने इम्यूनिटी, एंटीबॉडी, एंटीजन्स के बारे में डिस्कस किया था और एंटीबॉडी के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। इनके बारे में अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, आगे फर्दर इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी और उसके टाइप के बारे में। और इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन आप लास्ट क्लास के अंदर देख चुके हैं, और जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। आज स्पेसिफिकली अपन डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इम्यूनिटी को आज के सेशन में अपन फिनिश कर देंगे। इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं अपन डिस्कस करेंगे, तो इसको पूरा देखें, लास्ट तक बने रहना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके ताकि उनको आप देख पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी और उसके टाइप। और इम्यूनिटी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं और टाइप के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी बेसिकली आपने कॉलेज टाइमिंग में इसके टाइप्स पढ़े थे, वो पढ़े थे नॉर्मली। बेसिकली आपने पढ़े थे इसके दो टाइप्स। कितने पढ़े थे? दो टाइप्स आपने इसके पढ़े थे। फर्स्ट वन पढ़ा था इननेट इम्यूनिटी, सेकंड वन पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो थर्ड इम्यूनिटी का जो टाइप है वो आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब उसको अपन पढ़ेंगे क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। कॉलेज टाइमिंग में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे क्योंकि अब इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके रिगार्डिंग अपन पढ़ेंगे। बाकी दोनों के बारे में अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो वो आपको समझ आ जाएगा ईजिली। लेकिन थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़े तो ही आपको बेसिकली और अच्छी तरीके से वो समझ आएगा। ठीक है, तो इनको वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। यहीं पर मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ उसके बारे में, और उसके बाद अपन पूरा डिटेल से इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और इनके भी क्या टाइप होते हैं, किस किस तरीके से ये स्पीसीज़ के अंदर ट्रांसफ़र होती है, किस तरीके से ये आती है, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो फर्स्ट वन अपन बात करें तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? ऐसी इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ बेबी को मिलती हैं। ऐसी इम्यूनिटी जो कि क्या होती हैं? बाय बर्थ मिलती हैं। दैट इम्यूनिटी इज़ नोन एज इननेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि आफ्टर बर्थ अ पर्सन रिसीव करता है एक्सटर्नली एनवायरनमेंट से या अदर कोई पार्टिकल से या अदर कहीं से। अपन डिस्कस करेंगे कहाँ से, किस तरीके से वो रिसीव कर सकता है। आपने इम्यूनाइजेशन पूरा पढ़ा होगा, तो इम्यूनाइजेशन भी बाद में दिए जाते हैं। टीके जो लगाए जाते हैं इन्फेंट को, चाइल्ड को, ठीक है, तो वो कब लगाए जाते हैं? आफ्टर बर्थ लगाए जाते हैं। तो उनके जरिए भी क्या मिल सकती है? इम्यूनिटी मिल सकती है। दैट इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि आफ्टर बर्थ टीके लगाए जा रहे हैं, आफ्टर बर्थ वैक्सीन लगाई जाती हैं। दैट नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यानी दोनों के बारे में आपको याद रखना है। इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? इननेट इम्यूनिटी मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ एक पर्सन को, एक बेबी को मिलती है, दैट इननेट इम्यूनिटी। और ऐसी इम्यूनिटी जो कि आफ्टर बर्थ एक
अडल्ट, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, एक बेबी है जो कि रिसीव करता है। अब वो वैक्सीनेशन के थ्रू ले सकता है या अदर कोई मेथड के थ्रू वो ले सकता है। अपन पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो फर्स्टली अपन डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट टाइप, इननेट इम्यूनिटी। फर्स्ट टाइप अपन डिस्कस करेंगे इननेट इम्यूनिटी। थोड़ा ध्यान से देखेंगे कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्लास के अंदर, क्वेश्चंस आना फिक्स हैं, क्वेश्चंस आता ही रहता है। तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इननेट इम्यूनिटी। और इननेट इम्यूनिटी मैंने आपको बताया कैसी इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी जो कि कैसे प्राप्त होगी, बाय बर्थ। किसी पर्सन को, बेबी को कैसे मिलती है, ये बाय बर्थ मिलती हैं। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था आईजीजी के बारे में। आईजीजी के बारे में अपन डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि ये प्लेसेंटल बैरियर को, प्लेसेंटल जो बैरियर है उसको क्रॉस कर जाती हैं, और क्रॉस करके कहाँ चली जाती हैं, प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ चली जाती हैं, बेबी के अंदर चली जाती हैं। यानी कह सकते हैं अपन इम्यूनिटी है जो कि मदर से प्लेसेंटा से होती हुई कहाँ चली जाती है, बेबी के अंदर चली जाती हैं। और ये सारा कुछ कब होता है, इंट्रा कंसेप्शनल या इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर होता है। इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर होता है। तो अपन जनरली कह सकते हैं ये कैसे मिली है, बाय बर्थ मिली है। यानी बर्थ के पहले ही मिल गई थी, या बर्थ के नहीं हुआ था उसके पहले ही बेबी को मिल चुकी थी। दैट नोन एज इननेट इम्यूनिटी। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। इननेट इम्यूनिटी मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ मिलती हैं। और यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, आप सबको याद रखनी है, रेसिस्टेंस पास्ड बाय बर्थ। यानी रेसिस्टेंस, किसका रेसिस्टेंस, अपन ने डेफिनेशन में क्लियरली पढ़ा था इम्यूनिटी क्या होती है। यानी रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कंडीशंस, इन्फेक्शन या फिर एंटीजन, दैट नोन एज इम्यूनिटी, ये अपन ने कहा था। और यहाँ पर जो रेसिस्टेंस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, बाय बर्थ मिलेगा। इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, बाय बर्थ ये मिलता है। दैट्स सोल इननेट इम्यूनिटी। याद रखें, इननेट इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ मिलता है, याद रखें, भूलना नहीं है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके भी टाइप्स की यदि अपन बात करें, तो इसके टाइप्स के अंदर सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज इम्यूनिटी और स्पीसीज इम्यूनिटी के अंदर डिस्कस करते हैं। तो नाम से मीनिंग निकल रहा है, स्पीसीज इम्यूनिटी मीन्स एक पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर ये इम्यूनिटी है जो कि बाय बर्थ मिलती हैं। और उसको समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने सुना होगा एक एंथ्रेक्स डिजीज़, आपने सुनी होगी एक एंथ्रेक्स डिजीज़। और एंथ्रेक्स डिजीज़ आई थिंक आप सबको पता है, इसके बारे में आपने सब कुछ पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो आगे अपन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे। अब इतना समझे, एंथ्रेक्स, और एंथ्रेक्स अपन कह सकते हैं बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, क्या कह सकते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस जो होती हैं, यदि ये एंटर करती हैं ह्यूमन के अंदर, दैट कोज एंथ्रेक्स डिजीज़। याद रखिए, यदि ये एंथ्रेक्स या बेसिलस एंथ्रेसिस एंटर करती है एक ह्यूमन के अंदर, दैट कोज एंथ्रेक्स डिजीज़। बट यदि यही एंथ्रेक्स यदि चिकन के अंदर एंटर करती है, तो कोई डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं होती है, यानी कोई डिजीज़ कोज नहीं करती हैं। दैट आप समझ सकते हैं, या आप समझना चाहेंगे तो इसको समझ सकते हैं बिल्कुल इजीली। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके सामने है कि एंथ्रेक्स या एंथ्रेसिस जो कि एक टाइप की आपने सुना होगा बेसिलस है, बैक्टीरिया बेसिलस है। और ये जैसे ही ह्यूमन के अंदर एंटर करती हैं, दैट कोज एंथ्रेक्स डिजीज़। बट ये एंटर करती हैं यदि चिकन के अंदर, दैट कोई भी डिजीज़ कंडीशन यहाँ पर कोज नहीं होती हैं। दैट सोल अपन कह सकते हैं कि एंथ्रेक्स के अगेंस्ट किसके अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट है, चिकन के अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट है। यानी कह सकते हैं कि एंथ्रेक्स के अगेंस्ट चिकन के अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट है, इसीलिए उसके अंदर कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं हुई है। बट एक ह्यूमन के अंदर कोई एंटीजन या इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं है एंथ्रेक्स के अगेंस्ट, इसीलिए उसके अंदर डिजीज़ कंडीशन कोज हो गई है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो इननेट इम्यूनिटी है उसका एक टाइप है स्पीसीज इम्यूनिटी। यानी स्पीसीज इम्यूनिटी यानी कुछ स्पेशल टाइप की स्पीसीज होती है, कुछ स्पेशल टाइप की स्पीसीज होती है। लाइक आपने अभी मैंने एग्जांपल दिया, एक तो ह्यूमन भी क्या है, एक स्पीसीज है। और वहीं पर अपन बात करें एक चिकन यानी हैन के बारे में अपन डिस्कस करें, तो ये दोनों क्या है, अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग जातियाँ है। किसके अंदर एंथ्रेक्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रेजेंट है चिकन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन कोज नहीं हुई। लेकिन ह्यूमन के अगेंस्ट वो नहीं है, ह्यूमन के अंदर वो इम्यूनिटी नहीं है, दैट कोज द एंथ्रेक्स डिजीज। तो आई थिंक समझ आ गया होगा स्पेसिफिक या स्पीसीज जो इम्यूनिटी है, आपको समझ आ गया होगा कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर कोई स्पेशल टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होना, दैट नोन एज स्पीसीज इम्यूनिटी।
आई थिंक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट इसके टाइप के बारे में, और नेक्स्ट टाइप के अपन समझने के लिए रेशियल इम्यूनिटी, और इसको समझने के लिए भी अपन छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे। रेशियल इम्यूनिटी मीन्स ऐसी इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर रेस के अंदर प्रेजेंट होती है, पर्टिकुलर रेस के अंदर प्रेजेंट होती हैं। लाइक एग्जांपल की यदि अपन बात करें तो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, आपने पढ़ा होगा ट्यूबरकुलोसिस के बारे में यानी टीबी के बारे में, और वहीं पर आपने पढ़ा होगा एक पढ़ा होगा अमेरिकन वाइट रेस, और दूसरा पढ़ा होगा अमेरिकन नेग्रोज। दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा। अमेरिकन वाइट वन आपने पढ़ा है, अमेरिकन नेग्रोज आपने पढ़ा है। तो अपन जनरली कह सकते हैं कि इस टीबी के अगेंस्ट जो नेग्रोज हैं, अमेरिकन वाइट हैं, उसके अंदर मोस्टली रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है। यानी कह सकते हैं कि अमेरिकन वाइट है उनके अंदर जो टीबी है वो कम देखने को मिलती हैं कंपेयर टू अमेरिकन नेग्रोज। यानी इनके अंदर जो टीबी है वो मोस्टली जनरली देखने को मिलती है। यानी कह सकते हैं अपन कि जो दो रेस मैंने आपके सामने लिखी हैं, एक तो अमेरिकन वाइट, दूसरा अमेरिकन नेग्रोज। अमेरिकन वाइट के अंदर जनरली टीबी है जो कि कम देखने को मिलती हैं, और नेग्रोज के अंदर मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो कह सकते हैं ये दोनों जो अलग अलग रेस मैंने लिखी हैं, दोनों के अंदर कुछ डिफरेंट अलग से स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, दैट नोन एज रेशियल इम्यूनिटी। यानी अमेरिकन वाइट एक रेस है, अमेरिकन नेग्रोज अलग रेस हैं, दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट आपने देख लिया है। टीबी जनरली आपने पढ़ा होगा ट्यूबरकुलोसिस, और ट्यूबरकुलोसिस जनरली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जनरली किसके अंदर ज़्यादा होती है, दैट अमेरिकन नेग्रोज। और अमेरिकन वाइट्स के अंदर ये कम देखने को मिलती हैं क्योंकि इनके अंदर इस टीबी के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है ज़्यादा मिलता है, यानी रेसिस्टेंस होती है, यानी ये रेसिस्टिव होती है। तो कह सकते हैं अमेरिकन वाइट मोर रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है, यानी कह सकते हैं मोर रेसिस्टेंस प्रेजेंट इन अमेरिकन वाइट कंपेयर टू दी अमेरिकन नेग्रोज अगेंस्ट टीबी, नॉर्मली अपन कह सकते हैं। और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, यानी स्पेसिफिक टाइप की रेस के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप से इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, दैट नोन एज रेशियल इम्यूनिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इम्यूनिटी की, और नेक्स्ट इम्यूनिटी आपके सामने है इंडिविजुअल इम्यूनिटी, और इसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। इंडिविजुअल इम्यूनिटी यानी पर्टिकुलर अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं अलग अलग पर्सन के अंदर। जैसे कि कह सकते हैं कि कोई पर्सन 1 है, पर्सन 2 है और पर्सन 3 है। एक पर्सन है जो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरीके से उसकी हेल्थ को मेंटेन करके चला है, काफ़ी अच्छी हेल्थ उसने रख रखी है, दैट उसके अंदर कह सकते हैं कि उसके अंदर अच्छी इम्यूनिटी है। और एक पर्सन है जिसके अंदर जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर एक काफ़ी लोअर क्लास फैमिली से हैं, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह इनका सबका प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, अपनी हेल्थ पर वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो कह सकते हैं कि उसके अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। और एक पर्सन है जो कि बिल्कुल ही बैकवर्ड चाइल्ड है, बैकवर्ड है, और उसके अंदर भी न्यूट्रिशन वगैरह का थोड़ा इशू रहता है, न्यूट्रिशन वगैरह प्रॉपर नहीं ले पाता है, अपनी डेली लाइफ के अंदर वो अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाता है। तो उसके अंदर भी जो इम्यूनिटी है वो अलग हो सकती हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इंडिविजुअली यानी कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट इम्यूनिटी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो समझ आ गया होगा यहाँ तक आई थिंक। और अभी तक हमने डिस्कस किया इननेट इम्यूनिटी के बारे में, और इननेट इम्यूनिटी के बारे में बेसिकली अपन ने 3 टाइप्स डिस्कस किए। स्पीसीज इम्यूनिटी, दैट अपन ने कहा है कि एंथ्रेक्स हैं जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कोज कर देता है, बट चिकन यानी हैन के अंदर वो डिजीज़ कोज नहीं करता है। तो कह सकते हैं कि एक स्पेशल अलग से जो स्पीसीज होती है उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी प्रेजेंट हो सकती है, दैट नोन एज स्पीसीज इम्यूनिटी। वहीं पर सेकंड अपन ने बात की रेशियल इम्यूनिटी, यानी पर्टिकुलर कुछ रेस के अंदर इम्यूनिटी अलग अलग हो सकती है, दैट अपन ने एग्जांपल्स की बात की, अमेरिकन वाइट और अमेरिकन नेग्रोज के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया इंडिविजुअल इम्यूनिटी के बारे में, और यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आता है। इननेट इम्यूनिटी के रिगार्डिंग है जो कि क्वेश्चंस कम आता है, बट आता है क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग भी। लेकिन अपन डिस्कस करने वाले हैं अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग है क्वेश्चन 100% 101% आपके एग्जाम में पुटअप होता है। तो ध्यान से पढ़ना है इस इम्यूनिटी को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, एक्वायर्ड मीन्स ऐसा इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ नहीं मिलेगा, बट ये आफ्टर बर्थ ये लेगा कहीं ना कहीं से, आफ्टर बर्थ ये रिसीव करेगा, और
अपन कह सकते हैं बर्थ टू डेथ तक इसके अंदर ये सफ़र करता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर रेसिस्टेंस एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल, यानी रेसिस्टेंस जो कि एक्वायर्ड करता है इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है जो कि रेसिस्टेंस को लेता है, एक्वायर्ड करता है ड्यूरिंग लाइफ, यानी ड्यूरिंग लाइफ यानी लाइफ के टाइमिंग में, आफ्टर बर्थ से लेकर जैसे ही बर्थ हो जाता है तो बर्थ के बाद वो कुछ रेसिस्टेंस है, पर्टिकुलरली कुछ रेसिस्टेंस है जिनको एक्वायर करता है। दैट इम्यूनिटी दैट रेसिस्टेंस इज नोन एज ए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कह सकते हैं बाय बर्थ, यानी बर्थ से लेकर और डेथ तक जो इम्यूनिटी वो लेता है, ग्रहण करता है, दैट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बाय बर्थ नहीं, बर्थ के बाद से लेकर डेथ तक, कह सकते हैं बर्थ से लेकर डेथ तक यदि जो इम्यूनिटी वो रिसीव करता है, जो इम्यूनिटी वो ग्रहण करता है, जो इम्यूनिटी वो लेता है, दैट यू कैन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बर्थ इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में आपको डिफरेंस याद रखना है। इन्नेट नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इन्नेट मीन्स जो कि बाय बर्थ मिलती हैं और एक्वायर्ड मीन्स जो कि आफ्टर बर्थ एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ एक्वायर्ड करता है। याद रखिए क्वेश्चंस को और याद रहे इस पॉइंट को। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर ऐसा इम्यूनिटी जो कि बाय बर्थ मिलता है, कौन सा इम्यूनिटी है, दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी, और ऐसा इम्यूनिटी जो कि ड्यूरिंग लाइफ पर्सन है जो कि एक्वायर्ड करता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखें। आगे अपन डिस्कस करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स को, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता ही रहता है एग्जाम के अंदर। और इसके टाइप्स को अपन डिस्कस करते हैं। तो याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग, और इसके बारे में आपको भूलना नहीं है, किसी भी कंडीशन में आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा ही सही, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको क्वेश्चंस मिलता है। अभी बता दिया जाएगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चंस आपको पुटअप किया जाता है। तो फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं इसके टाइप के बारे में। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बेसिकली अपन क्लासीफाइड कर देते हैं टू टाइप्स के अंदर, यानी कि दो टाइप में अपन इनको क्लासीफाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और सेकेंड वन पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दोनों आपको याद रखना है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों आपको याद रखना है। फर्स्ट वन क्लासिफिकेशन अपन ने किया है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दो टाइप में, एक्टिव और पैसिव, यानी एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इस एक्टिव के भी आगे जाकर फर्दर क्लासिफिकेशन अपन देखें तो दो टाइप से अपन इसको आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं? एक्टिव के अंदर नेचुरल, कैसा? नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल, नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। वहीं पर अपन पैसिव के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, दो क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फर्स्ट वन नेचुरल और सेकंड वन आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल दोनों आपको याद रखना है। यानी बेसिकली अपन कहें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बेसिकली दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक्टिव और पैसिव। आगे इन पैसिव और एक्टिव को भी क्लासीफाइड किया गया है दो टाइप में, नेचुरल और आर्टिफिशियल, दोनों को नेचुरल और आर्टिफिशियल के रूप में क्लासीफाइड किया है। अब दोनों के बारे में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करेंगे एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। कौन से? एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहे। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और नेचुरल, फिर आर्टिफिशियल। वैसे ही पैसिव के अंदर एक नेचुरल और आर्टिफिशियल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं अपन इसका फर्स्ट टाइप अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इनको आगे क्लासीफाई किया है, आगे जाकर क्लासीफाई किया है नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल आगे जाकर इनको क्लासीफाई किया है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो याद रखिए। अब इनके अंदर बेसिकली क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट वन अपन देखते हैं नेचुरल एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर देखें तो इसके अंदर अपन नॉर्मली कह सकते हैं कि ये अपने को मिलती हैं वाया क्लिनिकली और सब क्लिनिकली, वाया क्लिनिकली और सब क्लिनिकली ये अपने को मिलती हैं। अब क्लिनिकली और सब क्लिनिकली का मीन्स क्या कह सकते हैं अपन? क्लिनिकली और सब क्लिनिकली अपन कह सकते हैं कि वो डिजीज कंडीशन के कारण से भी अपने को मिल सकती हैं। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो आपने पढ़ा होगा स्मॉल पॉक्स, आपने पढ़ा होगा स्मॉल पॉक्स के बारे में, और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स आपने देखा होगा ड्यूरिंग लाइफ साइकिल के अंदर ये एक बार ही होती हैं। आप सबने सुना होगा स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में कि पूरे लाइफ साइकिल में ये एक बार ही होती हैं, और जैसे ही ये एक बार यदि हो जाती है किसी पर्सन के अंदर तो उस पर्सन के अंदर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती
होती हैं जो कि वापस से उसके अंदर नहीं होती हैं, यानी कि वापस से उसके अंदर स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी फर्स्ट टाइमिंग में एंटीबॉडी बन चुकी थी, और यदि फिर से यदि इसका इन्फेक्शन या डिजीज़ कंडीशन आती हैं तो उसके अंदर कोई डिजीज़ कोज नहीं होते हैं। दैट अपन कह सकते हैं नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर यदि पर्सन के अंदर एक बार इम्यूनिटी हो जाती है तो वो बार बार नहीं होती, यानी स्मॉल पॉक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार इम्यूनिटी ये डिजीज़ कंडीशन हो जाती है तो वो वापस से नहीं होती है, यानी सीधा सा मीनिंग आपको याद रखना है। यदि ऐसे इम्यूनिटी जो कि क्लिनिकली और सब क्लिनिकली अपने को मिल रही हैं, दैट इज़ नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखिए कैसे मिलती हैं, तो क्लिनिकली और सब क्लिनिकली, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कैसे मिलती है ये? क्लिनिकली और सब क्लिनिकली ये मिलती हैं, इस पॉइंट को आपको भूलना नहीं है। तो याद रखिए नेचुरली या नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे मिलती हैं? वाया क्लिनिकली और सब क्लिनिकली। एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, आप इसका अच्छा एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसका टाइप। नेचुरल के बाद इसका टाइप अपन डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, और आई थिंक इसके बारे में भी आपने पढ़ा है, बाय वैक्सीनेशन के थ्रू ये मिलती हैं। कैसे? बाय वैक्सीनेशन। जितने भी वैक्सीनेशन अपन करवाते हैं, जितने भी वैक्सीनेशन आपने पूरा वैक्सीन शेड्यूल आपने पढ़ा होगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में ही डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से, कैसे कैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, कौन सी वैक्सीन कब इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, तो अपन डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी इतना याद रखें कि आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो बाय वैक्सीनेशन से मिलती हैं, यानी इम्यूनाइजेशन से या वैक्सीनेशन से वो मिलती है। याद रहे क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखना है, स्टार मार्क बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि वैक्सीनेशन से कौन सी इम्यूनिटी अपने को मिलती है। यानी वैक्सीन जो लगाते हैं, आपने सुना है BCG का वैक्सीन, उसके बाद सुना है TT वैक्सीन, टिटनस टॉक्सोइड, उसके अलावा OPV आपने सुना है, IPV आपने सुना है, उसके अलावा पेंटावेलेंट DPT आपने सुना होगा, DPT आपने सुना होगा, उसके अलावा मीजल्स MMR सुना होगा। ये सारे जो वैक्सीन्स हैं इनकी रिजल्टेंट यानी वैक्सीन्स के रिजल्टेंट जो एंटीबॉडी अपने को मिलती हैं, जो इम्यूनिटी मिलती हैं, दैट इम्यूनिटी इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखें आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्वेश्चन आपको याद रखना है, और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कौन सी इम्यूनिटी ये होती है, तो आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती हैं, जो कि किसके थ्रू मिलती हैं? बाय वैक्सीनेशन। जितने भी वैक्सीन्स लगाए जाते हैं उनके रिजल्टेंट ये मिलती है, दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखिए, और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर ये आता है। अपन ने पढ़ा है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर, तो मैंने बताया था इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन किसके अंडर आता था? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता था। किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर? प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता था। तो कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आता है। याद रहे क्वेश्चंस, और इसके रिगार्डिंग अपन ने नॉर्मली बात की, दोनों के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि एक्टिव इम्यूनिटी को आगे क्लासीफाई किया 2 टाइप में, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो कि क्लिनिकली और सब क्लिनिकली मिलती हैं, जिसके अंदर स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का मैंने एग्जांपल दिया। वहीं पर आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अपन बात करें, दैट इज वैक्सीनेशन के थ्रू ये मिलती हैं। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, जो वैक्सीनेशन है या वैक्सीन है, उनके थ्रू या उनके कारण से या उनके जरिए कौन सी एंटीबॉडी या कौन सी इम्यूनिटी अपने को मिलती है, एक ह्यूमन को कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? दैट इज योर आंसर, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दैट इज योर आंसर, और दैट इज योर MCQs फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। याद रहे इस क्वेश्चन के बारे में आपको भूलना नहीं है। वैक्सीनेशन के थ्रू आपको कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा समझ में भी आ गया होगा कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके अंदर जो अपन ने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर अपन ने फर्स्ट वन डिस्कस किया था एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में, और इसके अंदर भी अपन ने क्लासीफाई किया इसको नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल मीन्स जो कि नेचर के थ्रू मिलता है, बेसिकली अपन यही समझते हैं कि ऐसे
ऐसी इम्यूनिटी जो कि नेचर के थ्रू मिलती है, और नेचर मीन्स क्लिनिकली और सब क्लिनिकली वो मिला है, नेचुरली मिला है, बट कैसे, क्लिनिकली और सब क्लिनिकली, यानी उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन हुई है या कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसके तुरंत वो मिला है। लाइक एग्जांपल की अपन बात करते हैं स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स अपन ने कहा। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो ये आर्टिफिशियली दी जाती है, और आर्टिफिशियली दी जाती है इट मीन्स वैक्सीन्स दी जाती हैं, यानी वैक्सीनेशन इसके अंदर अपन ने पढ़ा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का नेक्स्ट टाइप है पैसिव। नेक्स्ट टाइप है पैसिव, और पैसिव के अंदर अपन डिस्कस करेंगे वापस से वही दो टाइप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। वापस से वही दो टाइप, नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक बार इसको भी अपन डिस्कस कर ले, फिर डिफरेंट और देख लेंगे अपन, डिफरेंस और देख लेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो आगे अपन डिस्कस करते हैं, आगे अपन डिस्कस करते हैं आगे अपन डिस्कस करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन टाइप अपन ने पढ़ लिया है एक्टिव इम्यूनिटी। अब अपन टाइप पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी, और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर भी अपन दो टाइप पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में भी। पैसिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में अपन दो टाइप्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन टाइप पढ़ेंगे नेचुरल, सेकंड वन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल, नेक्स्ट वन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल। दोनों के बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेचुरल क्या होता है, यानी नेचुरल जो इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी यानी कौन सी इम्यूनिटी, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। पैसिव और एक्टिव दोनों अलग अलग आपको याद रखनी है। पैसिव मीन्स अपन कह सकते हैं जिसके अंदर आपकी ह्यूमन सिस्टम, आपकी बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ऑलरेडी बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी है जो कि दी जाती है, या एंटीबॉडी है जो कि रिसीव की जाती है। नेचुरली रिसीव हो सकती है या आर्टिफिशियली आप दे सकते हैं। नेचुरल के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब अपन एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था IgG का, और एक एग्जाम्पल हमने बताया था IgA का। ठीक है, नेचुरल से मीनिंग आपको मैंने बताया जो अपने आप से मिलती हैं, अपने आप से बनती हैं, दैट इज नेचुरल। बट नेचुरल भी कौन सा, पैसिवली, ऑलरेडी बनी बनाई उसको मिलेगी। ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर नहीं बना, यानी पर्सन की बॉडी के अंदर नहीं बनता है, बनी बनाया उसको मिलता है, ऑलरेडी बना हुआ है, रेडीमेड अपन कह सकते हैं। तो बना बनाया उसको मिलेगा। और ये कहाँ से मिलेगा, देखिए फर्स्ट वन ड्यूरिंग, अपन कह सकते हैं कि जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है जो कि मिलती है ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ वाया वर्टिकली ट्रांसमिशन। वर्टिकली ट्रांसमिशन मीन्स कह सकते हैं बाय प्लेसेंटा के थ्रू ये मिलती है, बाय प्लेसेंटा के थ्रू ये मिल सकती हैं, बाय ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ये मिल सकती है। दोनों आप याद रखें। यदि प्लेसेंटा, मैंने कहा था ऐसी एक इम्यूनिटी है, ऐसी एक एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती है और फिटस के अंदर चली जाती है, दैट इज IgG। यानी कह सकते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसमिट जो होती हैं दैट इज IgG एंटीबॉडी, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रखिए क्वेश्चन को, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी दैट इज IgG, और ये किसके अंदर इन्वॉल्व होती है, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। वहीं पर अपन बात कर रहे हैं IgA, और IgA मीन्स आपको याद रखना है ये ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा ट्रांसफर होती है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा ट्रांसफर होती हैं, बट ये भी रेडीमेड उसके अंदर चली गई, रेडीमेड बेबी को मिलती हैं, दैट इज कह सकते हैं नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है बट पैसिवली बेबी को मिलती हैं। नेचुरल है बट पैसिवली ये बेबी को मिलती हैं, दैट इज अपन कह सकते हैं बोथ आर नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी याद रहे, भूलना नहीं है, याद रहे, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टिफिशियल। किसके अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं, पैसिव के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। पैसिव के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन अपन ने डिस्कस कर लिया नेचुरल, सेकंड वन अपन डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल के अंदर बेसिकली आपको इसके याद रखने हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं रेडीमेडली देंगे, आर्टिफिशियली देंगे, और पैसिव ऑलरेडी बनी बनाई देंगे। ठीक है, ऑलरेडी बनी बनाई देंगे बट वो भी आर्टिफिशियली देंगे, यानी कह सकते हैं अपन बनी बनाई देंगे, रेडीमेड देंगे, यानी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट कर देते हैं, ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट कर देते हैं। दूसरा नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट कर देते हैं, नॉन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, यदि किसी पर्सन के अंदर एंटीसीरा ट्रांसमिट किया है, क्या ट्रांसमिट किया है, एंटीसीरा आप सबको पता है, यदि वो दिया है दैट इज किस टाइप का वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, दैट इज आपको याद रखना है किस टाइप का इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, तो वो आपको याद रखना है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो देगा उसको। ठीक है, तो याद रखें। अब यहाँ से बेसिक जो क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, तो बेसिक से क्वेश्चंस आपको ये याद रखने हैं कि
पॉइंट वाइज मैं आपको बता देता हूँ बेसिक से क्वेश्चन कि सब क्लिनिकली और क्लिनिकली यानी क्लिनिकली और सब क्लिनिकली कौन सी इम्यूनिटी मिलती हैं, क्लिनिकल और सब क्लिनिकली कौन सी इम्यूनिटी मिलती हैं, दैट इज अपन कह सकते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। और इसके अंदर यदि अपन एग्जाम्पल की यदि बात करें तो स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स बेस्ट एग्जाम्पल इसका, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। वहीं पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन है आपके सामने वैक्सीनेशन के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, वैक्सीनेशन यानी बाय वैक्सीन के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, दैट इज आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती हैं। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन की बात करें कि प्लेसेंटा के थ्रू और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू कौन सी इम्यूनिटी मिलती है, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। और आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि IgG जो है वो और IgA किस टाइप की इम्यूनिटी है, दैट इज नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। याद रहे क्वेश्चंस के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब अपन डिस्कस करते हैं टाइप के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस क्या है। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अपन डिफरेंस डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर देखिए एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर एंट्री किसकी होती है, एंटर क्या करवाते हैं अपन, एंटीजन एंटर करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एंटीजन एंटर करवाते हैं, यानी बॉडी के अंदर क्या एंटर करवाते हैं, याद रहे एंटीजन एंटर करवाते हैं। यानी इसके अंदर जो एंटीबॉडी बनेगी, इम्यूनिटी बनेगी, वो कहाँ पर बनेगी, बॉडी के अंदर ही बनेगी। ठीक है, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि एक पर्सन है, उसके अंदर क्या करवाया, वैक्सीन दिलवाया, उसको क्या करवाया, उसको वैक्सीन दी, और वैक्सीन दी इट मीन्स कह सकते हैं उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि इंट्रोड्यूस करवाए, और इम्यूनिटी किसके अंदर बनेगी, खुद उस इंडिविजुअल के अंदर बनेगी, खुद उस फीटस के अंदर, सॉरी इन्फेंट के अंदर बनेगी। उसके अंदर वैक्सीनेशन करवा दिया, यानी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया क्या, एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाया। अब जो एंटीबॉडी बनेगी यानी इम्यूनिटी मिलेगी वो कहाँ पर बनेगी, एंटीबॉडी उसके खुद की बॉडी के अंदर बनेगी। लेकिन पैसिव की यदि अपन बात करें तो नाम से मीनिंग निकल सकता है, नाम से मीनिंग आप निकाल सकते हैं कि इसके अंदर जो अपन देते हैं वो ऑलरेडी बनी बनाए एंटीबॉडी देते हैं। क्या देते हैं, बनी बनाए एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के अंदर। यानी कि कह सकते हैं कि इम्यूनिटी को बनाने के लिए या एंटीबॉडी को बनाने के लिए जो पर्सन का कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लेकिन एक्टिव के अंदर पर्सन का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि उसके जो इम्यून सिस्टम है पूरा वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। यानी कह सकते हैं कि एंटीबॉडी पर्सन की बॉडी के अंदर बनेगी, इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपन, उसके अंदर एंट्री करवाते हैं एंटीजन की, लेकिन जो एंटीबॉडी बनती है उस इंडिविजुअल के अंदर ही बनती हैं। और पैसिव के अंदर अपन कह सकते हैं कि ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडी पर्सन को दी जाती है, ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडी पर्सन को दी जाती है, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी मीन्स पर्सन के अंदर एंटीबॉडी बनती हैं। ठीक है, याद रहे क्वेश्चंस भूलना नहीं है। उसके अलावा अपन बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यानी थर्ड टाइप का इम्यूनिटी अपन डिस्कस करेंगे। और थर्ड टाइप का इम्यूनिटी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मिसलेनियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। और मिसलेनियस टाइप ऑफ इम्यूनिटी के कुछ अलग अलग टाइप हैं। इसके अंदर फर्स्ट टाइप की यदि अपन बात करें तो कंबाइंड इम्यूनिटी। ठीक है, कंबाइंड इम्यूनिटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो कंबाइंड इम्यूनिटी मीन्स ऐसी इम्यूनिटी, अभी तक अपन ने सेपरेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया। वन इज एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड इज पैसिव इम्यूनिटी। तो नाम से मीनिंग निकल सकता है, नाम से मीनिंग आप निकाल सकते हो। कंबाइंड इम्यूनिटी मीन्स उसके अंदर ऐसी इम्यूनिटी जो कि एक्टिव भी होगी और पैसिव भी होगी, यानी एक्टिव भी अपन उसके अंदर दे सकते हैं, पैसिव दोनों को कंबाइंडली करके अपन यदि बात करते हैं दैट इज कंबाइंड इम्यूनिटी। और ये किस टाइप की इम्यूनिटी है, पैसिव टाइप की इम्यूनिटी है। और आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका सेकंड टाइप, और इसका सेकंड टाइप अपन कह सकते हैं लोकल इम्यूनिटी। कौन सा, लोकल इम्यूनिटी। और लोकल इम्यूनिटी के अंदर अपन कह सकते हैं ओपीवी जो अपन देते हैं दैट इज लोकल इम्यूनिटी, याद रहे लोकल इम्यूनिटी। वहीं पर अपन आगे बात करें दैट इज थर्ड टाइप की यदि अपन बात करें दैट इज एडप्टिव इम्यूनिटी। कौन सी, एडप्टिव इम्यूनिटी। और एडप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आपने WBC के बारे में जनरली देखा होगा, WBC के बारे में आपने जनरली पढ़ा होगा। और इस एडप्टिव के बारे में अपन आगे देखें तो WBC के बारे में आपने देखा होगा, WBC के बारे में आपने पढ़ा होगा। और इसके अंदर आपने पढ़ा होगा
बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट आपने पढ़ा होगा। जो बी लिम्फोसाइट है और जो टी लिम्फोसाइट है, जो बी लिम्फोसाइट है उसके अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है। कौन सी? ह्यूमरल इम्यूनिटी। और जो टी लिम्फोसाइट है उसके अंदर सेलुलर इम्यूनिटी मिलती है। कौन सी इम्यूनिटी? सेलुलर इम्यूनिटी। यानी कह सकते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कैसी है? एंटीबॉडी कैसी है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी किस टाइप की इम्यूनिटी है? दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। दैट इज क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। वहीं पर अपन सेलुलर की बात करें, सेलुलर मीन्स अपन कह सकते हैं कि ये रेस्पॉन्डिंग होती है क्रोनिक इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, और जो ये रेस्पॉन्स होती हैं वो ह्यूमरल इम्यूनिटी हैं जो कि रेस्पॉन्स होते हैं एक्यूट इन्फेक्शन के रिगार्डिंग, और जो सेलुलर इम्यूनिटी है दैट रेस्पॉन्डिंग इन क्रोनिक इन्फेक्शन। और आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। दो टाइप की इम्यूनिटी आपने देखी, एक तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरी सेलुलर इम्यूनिटी। ठीक है, सेलुलर इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी मीन्स अपन कह सकते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सेलुलर इम्यूनिटी मीन्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड, दूसरा सेलुलर मीन्स सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी। जो ये हैं वो किसके अगेंस्ट रेस्पॉन्डिंग होती हैं? तो ये एक्यूट इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेस्पॉन्स होती हैं, और सेलुलर जो एंटीबॉडी होती है दैट इज क्रोनिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट रिस्पॉन्डिंग होती है। दोनों आपको याद रखना है। सेलुलर जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है क्या होती है? तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है जो कि रेस्पॉन्डिंग होती है एक्यूट इन्फेक्शन के। सेलुलर इम्यूनिटी की यदि अपन बात करें दैट सेल मीडिएटेड होती हैं और क्रोनिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेस्पॉन्सिव होती हैं। और इसके बाद अपन लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेशन को अपन यहीं पर फिनिश करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। और लास्ट अपन डिस्कस करते हैं इसका मिसलेनियस के अंदर 4 टाइप हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं हर्ड इम्यूनिटी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए और आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी ये ऑल ओवर रेसिस्टेंस होता है इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर। कह सकते हैं अपन ओवरऑल रेसिस्टेंस इन पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, यानी कह सकते हैं अपन कि ये ओवरऑल रेसिस्टेंस होता है इन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर। ओवरऑल जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है, और उसके अंदर एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो क्या याद रखना है? टिटनस एग्जाम्पल याद रखना है कि ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती हैं या हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती हैं। तो आप याद रखें इसके अगेंस्ट टिटनस के अगेंस्ट जो हर्ड इम्यूनिटी है वो डेवलप नहीं होती हैं। तो याद रखें ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी के अगेंस्ट नहीं होती हैं। कह सकते हैं अपन सीधा सा क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिटनस ऐसी एक कंडीशन है जिसके अंदर या जिसके अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी जनरेट नहीं होती हैं, या कह सकते हैं डोंट डेवलप अगेंस्ट टिटनस। यानी हर्ड इम्यूनिटी हैं जो कि डेवलप होती हैं, डोंट डेवलप अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी, डोंट डेवलप अगेंस्ट टिटनस। सीधा सा एग्जांपल आप याद रखें टिटनस, और इसके अंदर एग्जांपल और क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि टिटनस के अगेंस्ट हैं जो कि हर्ड इम्यूनिटी हैं जो कि डेवलप नहीं होती हैं। और आई थिंक यहाँ तक जो अपन ने डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया होगा, और आई थिंक जितना अपन ने अभी तक पढ़ा इम्यूनिटी के बारे में वो आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट रिमेनिंग जो पोर्शन है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली आपको याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो क्लासिफिकेशन है वो याद रखना है। वो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वन एक्टिव, सेकंड वन पैसिव। एक्टिव और पैसिव को भी आगे फर्दर क्लासीफाई किया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही क्लासीफाई किया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर अपन ने कहा कि नेचुरल के अंदर अपन ने कहा कि ये क्लिनिकली और सब क्लिनिकली होता है, और आर्टिफिशियल के अंदर अपन ने कहा कि ये वैक्सीनेशन से मिलता है। वहीं पर अपन पैसिव की बात करें तो नेचुरल के अंदर अपन ने कहा कि IgG और IgA दोनों आपको याद रखना है। IgG और IgA दोनों के बारे में आपको पता होगा। IgA है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू मिलती हैं, और IgG है जो कि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती है। उसके अलावा आर्टिफिशियल की यदि अपन बात करें तो इसके अंदर
रेडीमेड बनी हुई एंटीबॉडी दी जाती है। कौन सी रेडीमेड बनी हुई एंटीबॉडी दी जाती है? अब वो ह्यूमरल एंटी हीमोग्लोबिन हो सकती है, ह्यूमरल इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकती है और नॉन ह्यूमरल इम्यूनोग्लोबिन हो सकती है, लाइक एंटीसीरा हो सकती है, टिटनस टॉक्साइड होती हैं, वो आपको याद रखना है। और आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ कंप्लीट याद हो गया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल सके और आगे भी इन क्लासेस को आप ले सके, इंपॉर्टेंट सेशन को आप ले सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।